जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मेजर आशीष। सो फाइनली पीएम मोदी ने सभी के डाउट जो चल रहे थे ऑप सिंदूर को लेकर, कि ट्रंप ने जो क्लेम किया था कि मैंने ये वॉर रुकवाई है, ऑप सिंदूर में जो भी क्लैश हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ये मैंने रुकवाई थी। तो फाइनली ये चुप्पी तोड़ दी है और पीएम मोदी ने बता दिया कि किसी भी वर्ल्ड लीडर ने, नो वर्ल्ड लीडर आस्क्ड इंडिया टू स्टॉप ऑप सिंदूर। किसी भी वर्ल्ड के लीडर ने मुझे ये नहीं कहा कि आप ऑप सिंदूर जो लड़ाई चल रही है उसे रोक दीजिए। अब आगे बढ़ने से पहले जो उन्होंने पार्लियामेंट में कहा, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, ये सुनिए। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। काफ़ी सारे हमारे ऑपोजिशन के लीडर्स ने ये बोला कि पीएम मोदी में अगर हिम्मत है तो ये बोल के बताइए कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं। बट एक्चुअल में आपको मैं बता दूं, इंटरनेशनल रिलेशंस में कभी ऐसा नहीं होता कि आप किसी दूसरे लीडर को आप डायरेक्टली बोल दो कि आप झूठे हो। आपने जो आपका पॉइंट था आपने क्लियरली बता दिया, पार्लियामेंट में आके बता दिया, तो दैट इज़ मोर देन इनफ। और कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि यूएस की मीडिया ने कभी इतनी ग्रिलिंग करी हो कि ट्रंप से कि आप बताइए कि आपको कौन से बेसिस पे, कौन से ग्राउंड्स पे, कौन से आपके पास ऐसा प्रूफ है कि जिसके बेसिस पे आप ये बोल रहे हैं कि नहीं मैंने ये वॉर रुकवाई है। वेरास आप इंडियन मीडिया को देखोगे तो लगातार वो इतने क्वेश्चंस पूछती है और इतने चीज़ें पूछती है सारे लीडर्स से। कुछ टाइम पहले चिदम्बरम साहब ने भी ये बोल दिया था कि आई डाउट कि जो ये टेररिस्ट आए पाकिस्तान से आए हैं। जिसके बाद होम मिनिस्टर अमित शाह ने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बोला कि वी हैव प्रूफ, हमारे पास सारे प्रूफ हैं कि सारे जो टेररिस्ट थे वो पाकिस्तानी थे। और साथ में उन्होंने कहा कि जो ऑपरेशन महादेव में मारे गए जो तीनों टेररिस्ट थे, ये तीनों ही इन्वॉल्व थे पहलगाम टेरर अटैक में। और उन टेररिस्ट के पास से जो एज ए प्रूफ मिला है, चाहे हथियार हो, चॉकलेट्स हो, पैसे हो, ये सारे एज ए प्रूफ उनको मिला है जो कि पाकिस्तान से रिलेटेड करती है। पीएम मोदी ने अपने स्पीच के दौरान बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है। जो उनकी कन्वर्सेशन हुई थी जेडी वांस और पीएम मोदी के बीच में ड्यूरिंग ऑफ सिंदूर, वो इन्होंने इस स्पीच में बताया। इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा। मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत सो देखिए यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कही है कि यूएस के वाइस प्रेसिडेंट ने उन्हें इन्फॉर्म किया पर्सनली कि पाकिस्तान आपके ऊपर बहुत बड़ा अटैक करने वाला है। जिसे हम सब ने देखा है कि जो पाकिस्तान जितने ड्रोन्स और मिसाइल्स उन्होंने फायर किए, और इसके रिस्पॉन्स में पीएम मोदी ने ये कह दिया कि पाकिस्तान अगर ऐसी हिम्मत करता है तो उसको बहुत बुरा नतीजा देखना होगा। जो कि हम सब ने देखा, चाहे उनके हैंगर्स हो, चाहे उनके रनवेज हो, चाहे उनके रडार्स हो, इनके बहुत सारे इक्विपमेंट्स को डैमेज हुआ है, जो कि हम सब ने देखा। और जब ट्रंप ने अपनी ये स्टेटमेंट दी थी कि मैंने ये वॉर रुकवाई है, उसके बाद हमारे काफ़ी सारे सबसे पहले तो हमारे डीजीएमओ ने ही अपना स्टेटमेंट दिया था कि जो भी कॉल आया था वो उनके पाकिस्तान के डीजीएमओ के थ्रू आया था कि ये प्लीज़ वॉर रुकवा दीजिए। और सेम चीज़ बार बार अलग अलग ओकेजन्स में जयशंकर जी के द्वारा, राजनाथ सिंह जी के द्वारा काफ़ी ओकेजन्स में बोला गया है कि दोनों देशों के बीच में कोई तीसरा देश नहीं था कि जो मध्यस्थता कर रहा था। ये जो वॉर रुकवाई है और इसकी जो रिक्वेस्ट करी थी वो पाकिस्तान ने ही करी थी। G7 मीटिंग के दौरान भी विक्रम मिस्त्री, जो कि फॉरेन सेक्रेटरी है इंडिया के, उन्होंने भी अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया था कि दोनों देशों के बीच में कोई तीसरा देश नहीं था जिन्होंने ये मध्यस्थता कराई है।
और पाकिस्तान ने ही अपनी रिक्वेस्ट डाली थी कि आप ये वॉर रुकवा दीजिए। और पीएम ने अपनी स्पीच में ये भी बताया था कि कैसे पाकिस्तान ने 1000 से ज़्यादा ड्रोन्स और मिसाइल्स इंडिया पे लॉन्च किए थे, और इन सारे अटैक को हमारे डिफेंस सिस्टम ने कैसे रोक दिया था। और साथ ही साथ उन्होंने ये बोला कि जो हमारे मेड इन इंडिया इक्विपमेंट्स है वो उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। मैंने इसमें वही चीज़ें कवर करी है जो नॉन पॉलिटिकल थी, और हमें एज ए इंडियन वही चीज़ सपोर्ट करनी चाहिए जो हमारे देश के लिए अच्छा हो। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।